अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा जंगबंदी मुआहदे पर रुकावट खत्म, इसराइल 620 फलस्तीनी कैदी रिहा करने तैयार। $50 लाख का गोल्ड कार्ड लें और अमेरिका आ जाएं। ट्रंप ने दुनिया भर के मालदारों के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई। यूक्रेनी सदर मदनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए हैं तैयार, ट्रंप का दावा। दुनिया के खाम माल का तकरीबन 5% यूक्रेन में है मौजूद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तब्दीली के दौर में 2 रियासती हल का ये है आखिरी मौका। मशरिक़ वस्ता अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर का सलामती कौंसिल में बड़ा बयान। और दबाव की पॉलिसी जारी रहने तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, ईरान ने दिया बयान। ईरान के दौरे पर मौजूद रूसी हम मनसब सरगेई लावरोव से वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। हेडलाइंस आपने देखी, या पेश है खबरों की तफसील। इसराइल और हमास के दरमियान सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हलाक हो जाने वाले इसराइली गमालियों की लाशों के तबादले का मुआहदा तय पा गया है। इस नई पेशरफ्त से अब जंगबंदी भी मजीद चंद दिनों तक बरकरार रह सकती है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास के दरमियान सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हलाक हो जाने वाले गमालियों की लाशों की तबादले का मुआहदा तय पा गया है। इसराइल और हमास के माबैन इस नई पेशरफ्त से जंगबंदी मजीद चंद दिनों तक बरकरार रह सकती है। हमास ने कहा कि ग्रुप के एक आला सियासी ओहदेदार की सरबराही में वफ्द के दौरा काहिरा के दौरान तनाज़े को हल करने के लिए मुआहदा तय पा गया है। अब इस पेशरफ्त के बाद 4 मजीद हलाक गमालियों की लाशों और सैकड़ों मजीद कैदियों की हवालगी की राह हमवार होती दिखाई देती है। इसराइल ने हमास की जानिब से गमालियों की जिल्लत आमेज हवालगी की मजम्मत करते हुए 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई उस वक्त तक मौक़्क़र कर दी जाती है जब तक कि इसराइली गमालियों की हवालगी का यकीन नहीं करवाया जाता। अस्कियत पसंद ग्रुप हमास ने कहा था कि ताख़ीर जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी है और जब तक कैदियों की रिहाई नहीं हो जाती दूसरे मरहले पर भी बातचीत मुमकिन नहीं। अब हमास ने अपने ताज़ा बयान में बताया कि इससे कबल जिन कैदियों की रिहाई का फैसला किया गया था उन्हें इसराइली गमालियों की लाशों के साथ रिहा किया जाएगा। आइंदा दिनों गमालियों की लाशों की वापसी के मुआहदे की तस्दीक की, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बतलाई गई हैं। ये तबादला जल्द से जल्द यानी कि आज भी हो सकता है। गमालियों की लाशों को किसी भी अवामी तकरीब के बगैर मिस्र के हवाले किया जा सकता है। इसराइल ने कहा था कि जिल्लत आमेज तकरीबात के बगैर गज़ा में इसराइली गमालियों की हवालगी को यकीनी बनाना होगा। तकरीबात जो हमारे गमालियों के विक़ार को मजरूह करती हैं, प्रोपेगेंडा के मकासद के लिए गमालियों का मज़मून इस्तेमाल करती हैं। ताज़ा-तरीन मुआहदा दोनों फ़रीक़ैन को जंगबंदी के पहले मरहले की जिम्मेदारियों को पूरा करने का पाबंद बनाता है। मुआहदे के तहत हमास ने 2000 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 33 गमालियों को रिहा करना है, जिसमें 8 लाशें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका की शहरियत लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान किया। गैर मुल्की तारिकीन वतन को अमेरिका से निकालने वाले सदर ट्रंप ने अब मालदार गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका में कारोबार करने और रहने के लिए एक नई स्कीम ऑफर की है। यानी कि सदर ट्रंप ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की सरमाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवाया। उन्होंने कहा, ऐसे गैर मुल्की जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो पहले $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद लें। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड से भी तजबीह दी और कहा, इससे ऐसे अफराद अमेरिका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजिमत देंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गोल्ड कार्ड की फरोख्त आइंदा 2 हफ्तों में शुरू भी हो जाएगी और इससे मुताल्लिक कानूनी तकाजे पूरे किए जा चुके हैं। The Wharton School of Finance or Harvard or Stanford or any college, and nobody knows if you can even go to work for a company. So Apple and all these companies that want to get people to be working for them will be able to buy a card, and for the people that are number one in their class at top schools,
I see that as one of the things, but generally speaking, it'll be people with money and people that create jobs, and they won't have to pay any tax on income outside of the United States, which they're not paying right now. They're not citizens, but they'll have to pay if they create jobs in the United States. They'll pay full taxes like everybody else. So you're getting big taxpayers, big job producers, and we'll be able to sell maybe 1 million of these cards, maybe more than that. And if you add up the numbers, they're pretty good. As an example, 1 million cards would be worth $5 trillion. $5 trillion. Wow. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, we have 35 trillion in debt. That'd be nice. So we'll see. But it could be great. Maybe it will be fantastic. We have it all worked out from the legal standpoint. It's totally legal to do. Hasn't been done before. It's been done in many different forms. We give them away. Why should we give them away? We shouldn't give them away. And I think it's something very exciting. I think it's potentially just something that we're all very excited about. So it's a gold card. It's somewhat like a green card, but at a higher level of sophistication. It's a road to citizenship for people. And essentially people of wealth or people of great talent, where people of wealth pay for those people of talent to get in. Meaning companies will pay for people to get in and to have long-term status in the country. And I think it's something we're very, very happy about. Would you have anything to say about that? Well, many other countries, by the way, do this, including, of course, your 51st state does that. And the money's earmarked for deficit reduction? It may be earmarked for deficit, but it actually could be more money. उधर इसराइल ने दमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर फिजाई हमला कर दिया। रिहायशी सिक्योरिटी ज़राए मुकामी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने रात शाम के दारुलहुकूमत के जुनूब में वाक़ कस्बे और जुनूबी सूबे दरआ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा उसने जुनूबी शाम में फ़ौजी अहदाफ पर हमला किया, जिसमें हेडक्वार्टर और दीगर मुकामात शामिल हैं और इनके पास हथियार मौजूद थे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने शाम पर हमले की तस्दीक की और कहा जुनूबी शाम को जुनूबी लेबनान बनने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन यूरोपीय मुल्क के ज़मीनी मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल तक रसाई फ्राहम करने के मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब यूक्रेन रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात की बहाली और मजीद इमदाद की उम्मीद कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के खाम माल का तकरीबन 5% यूक्रेन में पाया जाता है। यूक्रेन में ग्रेफाइट के 19 मिलियन टन साबित शुदा ज़खायर मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की सेहत से मुताल्लिक़ वेटिकन ने बताया है कि उनकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक बनी हुई है। 88 साला फ्रांसिस को डबल निमोनिया की तशख़ीस हुई थी और वो 14 फरवरी से ही इटली के एक अस्पताल में दाखिल हैं। वेटिकन के बयान के मुताबिक पोप की सेहत मुस्तहकम मगर तशवीशनाक है। पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया के मर्ज में मुब्तला हैं। यह भी बताया गया है कि पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। वो मुसलसल 12वीं रात रोम के अस्पताल में ही गुजारेंगे। उधर थाईलैंड में एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई और इसी के नतीजे में 18 अफराद हलाक हो गए। बस थाईलैंड के दारुलहुकूमत बैंकॉक से सोंगखुला सूबे जा रही थी, जिसमें 49 अफराद सवार थे। 18 अफराद इसमें हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी भी हैं। बस को भी शदीद नुकसान पहुंचा और इसका अगला मुकाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वाक़े की वजूहात अब तक नहीं मालूम हो सकी। इस बारे में तहक़ीक़ात जारी हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने मैनहट्टन का तारीखी रोजवेल्ट होटल जून 2025 में पनाहगुज़ीरों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में 3 साल के दौरान 50 से ज़्यादा पनाहगाहें बंद की जा चुकी हैं। रोजवेल्ट होटल में इस वक्त 2852 पनाहगुज़ीर मुक़ीम हैं। रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की मिल्कियत है, जिसे 2023 में न्यूयॉर्क इंतजामिया को मुआहदे के तहत 3 साल के लिए $220 मिलियन के एवज़ लीज पर दिया गया था। 2 साल कबल हजारों तारिकीन वतन यहाँ पनाह के इंतजार में फुटपाथों पर बैठे नजर आते थे, जिससे कि अमेरिका में इमिग्रेशन के तनाज़े का मरकज बन गया था। ताहम अमेरिका मैक्सिको सरहद पर तारिकीन वतन अफराद की आमद में कमी और न्यूयॉर्क के हंगामी पनाहगाही निज़ाम के खात्मे के बायस अब इसकी ज़रूरत नहीं रही।
मशीक़ वस्ता अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर सिगरेट कॉग ने कहा मशीक़ वस्ता तेज़ी से तब्दीली से गुजर रहा है और उन्होंने खबरदार किया कि 2 रियासती हल तक पहुँचने का यह आखिरी मौका भी है। सिगरेट ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब किया जो मशीक़ वस्ता की सूरत हाल के उन्वान से बुलाया गया था। काग ने कहा ये 2 रियासती हासिल करने का हमारा आखिरी मौका है। गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर की जरूरत की निशानदेही करते हुए काग ने कहा कि अरब ममालिक इस सिलसिले में मनसूबा तैयार करने की कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं और मिस्र गजा की तामीर नौ पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी जल्द करेगा। ये कहते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा तामीर नौ की कोशिशों की हिमायत करने तैयार है। काग ने कहा फ़लस्तीनियों को गजा की तामीर नौ के ज़रिए अपनी मामूलाती ज़िंदगी जारी रखने के काबिल हो जाना चाहिए, जबकि जबरी नक़ल मकानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रहेगी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ईरान के दौरे पर मौजूद अपने रूसी हम मनसब सरगे लावरोव से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। 2 तरफ़ा और बैन वफूद के मुज़ाकिरात के बाद मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इराक़ची ने कहा उन्होंने लावरोव के साथ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तफसीली और नतीजा खेज़ गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया हम गजा में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने की अमेरिकी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम का अनक़रीब इजलास होगा। और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अखराजात टैक्स इस्लाहात में मुजवज़ा कटौतियों के खिलाफ मुजाहिरीन वाशिंगटन DC में जमा हुए और ज़बरदस्त एहतजाज किए। अक़लियती हाउस रहनुमा हकीम जेफरीज ने US कैपिटल में हाउस डेमोक्रेट की क़यादत की, रिपब्लिकन बजट प्लान की मज़म्मत की। महकमे सेहत और इंसानी खिदमात के बाहर मुजाहिरीन ने तहक़ीक़ी इदारों के लिए वफाकी ग्रांट्स में कटौतियों की मुखालिफत की और ज़िंदगी बचाने वाले तिब्बी तहक़ीक़ को फ़ंड देने की अहमियत पर जोर दिया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा जंगबंदी मुआहदे पर रुकावट खत्म, इसराइल 620 फलस्तीनी कैदी रिहा करने तैयार। $50 लाख का गोल्ड कार्ड लें और अमेरिका आ जाएं। ट्रंप ने दुनिया भर के मालदारों के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई। यूक्रेनी सदर मदनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए हैं तैयार। ट्रंप का दावा दुनिया के खाम माल का तकरीबन 5% यूक्रेन में है मौजूद। मशीक़ वस्ता की सूरत हाल तब्दीली के दौर में 2 रियासती हल का ये है आखिरी मौका। मशीक़ वस्ता अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर का सलामती कौंसिल में बड़ा बयान। और दबाव की पॉलिसी जारी रहने तक अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात का कोई इम्कान नहीं, ईरान ने दिया बयान। ईरान के दौरे पर मौजूद रूसी हम मनसब सरगे लावरोव से वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।